बोले श्री प्राणनाथ की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी तीनों सर्व सुंदर सार प्रेम करुणा अशुभ हरण मंगल नाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। स्मरण जिन के नाम श्री राम मेरे सतगुरु मेरे आटो सकल करे चरणों में हृदय करो परेश श्री प्राणनाथ निज मूल कटी श्री मेहराज सुना श्यामा जुगन को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न टूटे प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न टूटे प्यार के तार न टूटे। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी जागी आत्म हमारी। तुम मिल गए पिया जी जागी आत्म हमारी। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिना स्वार्थ के प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न टूटे प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार के तार न टूटे। तुम हो मेहर के सागर लाए अरस खजाना। तुम हो मेहर के सागर लाए अरस खजाना। तुमने सिखाया जीना सच की राह पे चलना। तुमने सिखाया जीना सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने ये जीना है बेकार। तेरा दरबार न छूटे प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार।
तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरे सिर चरणों में बहती प्रेम की धारा, तेरे सिर चरणों में बहती प्रेम की धारा। बैठी है सब मिलकर, मोल मिला वह हमारा। बैठी है सब मिलकर, मोल मिला वह हमारा। यहाँ झुका कर सर को अपने, यहाँ झुका कर सर को अपने, पाया धनी का प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के पार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यार है तेरा दरबार। बना रहे जो हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। प्रणाम जी। ऋषिकानाथ प्यारी जी महाराज की दशा जी का ध्यान करते हुए संगठित आकर विराजमान रामनाथ जी महाराज का ध्यान करते हुए हम रामनाथ जी महाराज आने रही आवाज भोज कोसर से लेके अब पोखराज पर्वत की तरफ चलते अब आई। तो पोखराज पर्वत की तरफ महाराज जी जो वर्णन कर रही हैं उसकी शोभा को देखते हुए क्या कह रही हैं, अब जब कहो हक हादी तरफ पुखराज के पधारत है, पश्चिम की घाटी होके पुखराज की चांदनी पर चढ़े। तब जैसे सब सखियों ने अपने अपने वाहनों को लेकर यात्रा की है, तो सब यात्रा की है, तो यात्रा करना क्या है, वैसे तो देखो मन की इच्छा से जा सकते हैं। जब हर चीज वहां मन की गति से हो सकती है तो जा भी मन की गति से। क्यों, कोई ऐसा वो तो नहीं है कि मतलब उससे हम तुरंत मतलब किसी सवारी से उससे जाएंगे। ये सब लीलाएं हो रही है तो किसके लिए हो रही है, ये आनंद के, है ना। तो ये आनंद के लिए ही यात्रा हो रही है, आनंद के लिए ही झीलना, आनंद के लिए ही आरोहण, सब क्रियाएं क्या होती हैं, आनंद प्राप्त करना। तो इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिम की घाटी होके पुखराज की चांदनी पर चढ़ा। तब सर्वप्रथम जो हमारा मेन रास्ता है, वैसे तो कहीं को भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है वो बताइए हमारी घाटियां। एक पश्चिम की घाटी है और एक हमारी उत्तर की घाटी है, उन्हीं से हम ऊपर चांदनी पर जा सकते हैं, जिनमें से 6 लाख कोस को चढ़ावे। अब किसको कह रहे हैं, ये जो हमारी घाटी आई है, घाटियों की जो सीढ़ी जाती है 1000 चांदनी, तो उनका जो पड़ाव बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, 6 लाख कोस का चढ़ाव है ना। सीढ़ियों के अंत पे एक दरवाजा है, चांदनी पर जाकर जो बड़ा दरवाजा 400 कोस का आता है, तो चारों दिशाओं में है। तो अब पश्चिम की घाटी के द्वार का वर्णन कर रहे हैं। सीढ़ियों के अंत पे एक दरवाजा है, चौरस कोस का, 400 कोस का। इस दरवाजे के पहली तरफ चांदनी है और एहली तरफ अनंत कोट सीढ़ी है। अब क्या कह रहे हैं, इस दरवाजे के पहली तरफ तो चांदनी, यानी अगर बाहर देखेंगे ऊपर देखेंगे तो चांदनी है, दरवाजे के ऊपर चांदनी आएंगी। और दाएं बाएं भी जो 5-5 होंगे हमारे 16-16 हवेलियां जाती है, तो उनकी चांदनी आती है। और सामने देखेंगे तो क्या आएगी, सीढ़ी आएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहली तरफ यानी दोनों दाएं बाएं तो क्या है, दरवाजे के पहली तरफ तो चांदनी है और पहली तरफ अनंत कोट सीढ़ियां जो नीचे से उतरती हुई है। तो अनंत कोट सीढ़ी अनंत कोट रंग की। तो भी सीढ़ियों का एहसास करिए कि जो हमारे पुखराज पर जाने वाली सीढ़ियां हैं अनंत रंग और कैसी हैं, ये चेतन कोमल है। इनके ऊपर जो गिलम बिछी हुई है, तो वो गिलम भी कितनी मुलायम है, जिसके ऊपर चित्रकार। इन सीढ़ियों पर सही पूछे तो चढ़ना नहीं पड़ता, ये सीढ़ियां चेतन है, तो एक्सीलेटर की तरफ खुद को खुद ही हमें ऊपर की तरफ को बढ़ा देती। तो इन पर हम सखियां भी चलती हैं और महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये किस विशेष रूप से किसके लिए बनी हुई है। जो बड़ोवन हुआ, मधुवन हुआ, महावन हुआ, इनके अंदर जो पशु पक्षी बने हुए हमारे,
है ना, हाथी है, जिराफ है, अभी घोड़ा है ना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे बड़े। जीव जंतु पशु पक्षी इन सीढ़ियों से ही ऊपर को जाते। अब यहाँ गए तो यहाँ तो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, जी ना। लेकिन परम धाम के तो हमारे गुण है, वे जो पशु पक्षी है वे हमारा ही प्रकटीकरण है, उनके अंदर भी जब वे उड़ सकते हैं तो सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ सकते, और चाहे तो वे सीढ़ी प्लान क्यों, क्योंकि जी जी। सीढ़ियां भी चेतन है, जैसे पशु पक्षियों को सुविधा होगी वैसे ही ये सीढ़ियां भी अपना रूप धारण करें। और सीढ़ियां तो सीढ़ियां अगर पुखराज भी चाहे ना कि मैं अपने पशु पक्षियों को अपने सिर पर बैठाऊं, तो वो भी लाड़ प्यार करने के लिए, खुशी के लिए क्या करेगा, झुककर सारे नीचे एक रूप हो जाएगा, झुककर सबको अपने ऊपर बैठाकर ये कहेगा कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर शोभायमान हो जाओ, यहाँ तुम अनंत लीलाएं करो। सो अनंत कोट सीढ़ी अनंत कोट रंग की है, सो अनंत कोट दीवाले अनंत कोट की रंगों की आगे सम्मुख पर। अब सीढ़ियों का वर्णन कर रही हैं, और सीढ़ियों के वर्णन करते करते ध्यान देना दोनों तरफ उसके परकोटा भी आते हैं। उस परकोटे पर जैसे हमारा चांदनी चौक से हम अपने रंग महल में जाते हैं तो वहाँ 100 सीढ़ियों का वर्णन है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 लाख कोस तक ये सीढ़ियां चली गई, इनके बीच बीच में चांदे भी आते हैं, हाँ जी है है चंद। ना, और दाएं बाएं दोनों तरफ क्या आते हैं, सुंदर बने हुए मंदिरों की दीवार, हाँ जी हाँ जी। तो हमारी जो घाटी आती है उसी के ऊपर ही हमारी सीढ़ियां चढ़ी हुई है ना। जी तो जी। अनंत कोट, सो अनंत कोट दीवाले अनंत कोट रंगों की आगे सम्मुख पर। तो वे मंदिर बने हुए हैं, वे भी अनंत कोट रंगों के आएंगे। फिर ऊपर चांदनी पर जाकर देखेंगे जहाँ हमारा दरवाजा है, अब उसमें 100 कोस में तो हमारा दरवाजा आता है ना, और 100 कोस की बराबर बराबर में चबूतरे आ जाते हैं, और बाकी जगह हमारी किसकी चली जाती है, जो गलियां। तो ये पूरा दरवाजा हमारा बुर्जों में चला जाता है, यानी 50-50, तो ये 400 कोस का विस्तार बैठता है एक हाँ दरवाजा, जी। है ना। एक तो इसके बराबर बराबर फिर हमारे 5 भवन में महल भी तो आएंगे, जो 16-16 हवेली, एक कोष में एक ही हवेली है, उसके अंदर 16 हवेलियां हैं, तो उनके बोला भी। उनके मंदिर, उनकी गलियां, उनके सबके बुर्ज, सबके अंदर कितना नूर ही भरा हुआ है। अब ये कहा गया है कि पुखराज है, ये पीले रंग का है, लेकिन इस पीले रंग के अंदर सब रंग झलक है ना, जैसे जिम्मे का हमारा वर्णन है कि जिम हमारी कैसे नूर की है, लेकिन उसके अंदर सब रंग महल हमारा नूर का बता है, लेकिन क्या है उसके अंदर सब। इसी तरह से विशेष मेरे धाम देने की जो एक दिली का सागर है, उस एक दिली के सागर ने एक विशेष शोभा ली। वो जिमी परमधान की जिमी खुद अपनी एक दिली को बाहर प्रकट करके फूल की भांति खिलकर एक पुखराज का, जिसको कहा पुष्पराग की, यानी जैसे फूल का पराग होता है, जैसे गुड़हल देखा होगा, गुड़हल के अंदर से वो निकलते हैं डंडल से, तो इस तरह से हमारे इस पुखराज की बना, नीचे से 5 पेड़ उठेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते चौड़ा हो जाएगा, फिर ऊपर चांदनी हो जाएगी, फिर उसके लगातार छज्जा भी निकलेगा, और फिर जैसे पुखराज के बीच में पराग होता है, इस तरह से हमारा वो आकाशीय महल शोभा। तो हाँ जी। पुष्प की भांति इसकी आकृति होने के कारण इसको पुष्पराग गिरी भी कहा गया। तो सही पूछे तो मेरे धाम धनी के ये एक दिले का खिलता हुआ पुष्प, जो हमें ये आनंद प्रदान कर, तो ये कोमल से कोमल, और कह रहे हैं कि वहां जो वस्तु होती है अगर सबूत दान करती है तो कठोर से कठोर भी वो बन जाए। तो ये मेरे जी जी। धाम धनी के हृदय से जो रस बहरा, रस समाहित है, उस रस को बाहर प्रकट करने का ये एक माध्यम बना है, जिसमें से ये 5 धाराएं निकली, 5 पेड़ जो आए, तो 5 पेड़ क्या है मेरे धाम धनी के, ये पांचों अंतर्गत, एक तो है चेतना रूप है, और 4 हाँ अंतर्गत जी। जो क्रिया होती है उसके जी जी। अंदर से जो रस निकलता है, तो वो ही 5 अंतःकरणों का ही पूर्ण विस्तार, और फिर इसीलिए पुखराज के 5 भाग बन जाते हाँ हैं, जी। वर्णन आया। सबसे पहला कौन सा है, गोल चबूतरा है, जिसको पुखराजी चबूतरा, हाँ जी। उसके बाद हमारा बंगलाजी चबूतरा, पुखराज है जी वो तो 2 भूम ऊंचा चल, 2000 भूम जी। ऊंचा चला गया, उससे हाँ पूर्व जी। की दिशा में चलते हैं तो बंगलाजी चबूतरा। क्यों कहा जी इसको बंगलाजी, क्योंकि इसमें 48 बंगलों की हारे आती है, 48 के जी। अंदर जी कुंड आते हैं, तो बंगलाजी होने के कारण इसको बंगलाजी चबूतरा कहा जाता है। और इसी के बीच में सुंदर ताल पड़ता है, जहाँ से हमारे जमुना का पुखराज के निकलता हुआ जल 4 धाराओं में पड़ता है,
तो पुखराजी का जल पड़ने के कारण उसको पुखराजी ताल बोला। अब तीसरे हिस्से में आता है हमारा, तीसरे नंबर पर हमारा आता है अधबीज का। तो हमारा 2000 भौम का तो पुखराज का हुआ, 500 का हमारा हुआ बांग्लादेश चबूतरा, 1000 का, और 500 का हमारा क्या हुआ है अधबीज का। ऊंचाई भी कम होती चली गई, ऐसे ही चौड़ाई भी इनके तिहाई हिस्से में 1/3 भाग में होती चली गई। तो अब यहाँ अधबीज के कुंड में हमारी 4 धाराओं की 16 धाराएं बन गई। और अधबीज के कुंड के बाद हमारा आता है धपा चबूतरा, जो ऊपर से ढका हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं धपा चबूतरा। फिर इससे आगे 5वें पार्ट में आता है हमारा मूल कुंड, जहाँ से हमारी श्री जमुना जी प्रकट हुई, इसलिए उसको मूल कुंड कहा। तो ये 5 भागों में डिवाइड है हमारा पुखराज। तो ये पांचों जो हमारे राज्य महाराज जी के 5 पेड़ों के रूप में 5 स्तंभ खड़े हुए हैं, तो उन्हीं के प्रकाश अलग अलग प्रकटीकरण करके दिखा। तो मेरे धाम के ये विद्या का बहता हुआ रस है, जो एक अंदर का निमंत्रित और 4 अंतकरणों के माध्यम से जो लीला होती है, और जिसमें हम रूहें डूबी हुई थी, लेकिन अब इस खेल के माध्यम से उसके रस का स्वादन करते हैं। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि इस तो अनंत कोट दीवारें अनंत कोट रंगों की आगे से। तो ये जो दीवार है, महल है, मंदिर है, इनका पुखराज का होते हुए भी इसमें से अनंत रंगों की आभा निकलती हुई, वही थंबों के ऊपर वही मेहराबे है ना, अक्षी मेहराबे, दरवाजे सुंदर, वो ही सब सामग्री इनके अंदर। इस दिन को मझियाई के चांदनी पर जाए। तो अनंत कोट दीवारें अनंत कोट रंगों के आगे सन्मुख पर ही है, जिनको मझियाई यानी उनको उलंग के ऊपर चांदनी पर जाती। अनंत कोट खोजे पशु पक्षियों की, अनंत कोट खोजे खूब खुशहाली और जवेरों की पुतलियों की संग। अब यहाँ पर भी कुछ संग में जब हम जा रहे हैं, कोई अकेले नहीं, सारी लीलाएं किसके लिए हो रही है? आनंद के लिए। तो यहाँ आनंद किससे लेंगे? हम अपने पशु पक्षियों से। तो उनके क्या कह रहे हैं कि अनंत कोट खोजे पशुओं की है, पक्षियों। ये तो हमने विचार किया कि मेरा ये पक्षी, लेकिन एक पक्षी के साथ में उसकी फौज की फौज है। मान लीजिए अगर एक सखी ने हमारी जिराफ लिया है, तो कोई एक ही जिराफ थोड़ी है, उसके में 1 साल के, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, वो जो पीछे बढ़ना आता है वे कहाँ जाएंगे, है ना? वो लश्कर की लश्कर चलेगी। और फिर उनमें अनंत अनंत रंगों की अनंत अनंत टोलियां। अगर जिराफ सफेद गाय है तो नूर का प्रकाश देखेंगे तो वो सफेद ही सफेद जिराफ बन जाएंगे। अगर श्याम रंग को देख रहे हैं तो श्याम काले ही काले बन जाएंगे। अगर धामधनी की एक दिले का अनुभव कर रही है आत्मा, उस एक दिले के रंग को खेल रही है, तो वे पीले ही पीले नजर आएंगे। तो एक एक सखी की कितनी फौजे की फौजे हैं इनके पशु पक्षी। और फिर इनकी देखभाल करने के लिए खूब खुशहालियां, है ना, जवेरों की बनी हुई पुतलियां, वे भी तो इन पशु पक्षियों के साथ हमें आनंद की क्रीड़ा करके दिखाएं। जैसे हमारे सुखपाल जब चले थे, तो जवेरों की पुतलियों ने कैसे सुंदर रूप धारण करके नृत्य किया था आकाश में, है ना। जब हम जमुना जी के पाल पर गए तो कैसे उन्होंने हाथ लगाया हम सखियों को आनंद देने के लिए। तो यहाँ पर भी तो पशु पक्षियों के साथ में जब हम क्रीड़ाएं करेंगे, तो ये भी तो अनंत हमारे खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां मौजूद हैं। तो यहाँ पर अनंत लीला है। सो मानिंद अनंत कोट लश्करों के मेला हुआ है। अनंत कोट पुतलियां नाचती हैं और अनंत कोट खूब खुशहालियां गाती हैं और बाजे अनंत रंग के बजाते। जितने भी अंतर हृदय में वो आनंद की लहर उठती है, उस आनंद की लहर को बाहर मुख के माध्यम से प्रकट करती है तो गायन करती है, हाथों के माध्यम से प्रकट करती है तो बजाती है, सर्व अंगों से प्रकट करती है तो नृत्य करती है, और सर्व अंगों के अंदर ही वे गुण, वो रस प्रवाहित होना शुरू। जैसे पुतलियों के अंदर होता है, ऐसे ही पशु पक्षियों के अंदर होता है। जैसा पशु पक्षियों के अंदर होता है, वैसे ही हम रूहों के अंदर होता है। जैसे हम रूहों के अंदर होता है, तो ऐसे ही पुखराज बार बार रोम रोम कण कण वो खुशी से झूमने लगता है, मानो पूरा जैसे नाच रही है सेविकाएं, खूब खुशहालियां। तो हमारा पूरा ही पुखराज उस मस्ती में झूम रहा है, और उसको देखकर पूरा ब्रह्म धाम
क्यों? क्योंकि एक जगह क्रिया होती है तो उसका एहसास सब जगह जाता है। जो जहाँ पर है वो उसी मस्ती में झूमना शुरू कर देता जी जी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनंत खूब खुशहालियां गाँवती हैं और बाजे अनंत रंग के बजाते हैं। कोटान कोट शहर लश्कर जवेरों की पुतलियों के और खूब खुशहालियों के हैं। कोटान कोट शहर, शहर कैसे बताइए, शहर क्यों बताया जा रहा है? कहे जहाँ पर रौनक हो तो हर जगह है, जहाँ पर लीलाएं तो लीलाएं तो हर जगह है। लेकिन जो कहा कि जुत 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 बनाकर खेल, तो जहाँ पर अगर एक सखी की लीला चलेगी तो वहां उसका अपना बाजार हो जाएगा। एक सखी के साथ में अनंत खूब खुशहालियां, अनंत जबेरों की पुतलियां, फिर उनके पशु पक्षी, तो अलग अलग खेलने के अलग अलग ठोर। तो जहां पर भी जाओ वहीं पर अलग तरह का माहौल नजर आता है, सब आनंद की तरह, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि कोटान कोट शहर लश्कर जवेरों की पुतलियों की और खूब खुशहालियों के हैं। कोटान कोट लश्कर शहर लश्कर पशु पक्षियों के हैं। तो जहाँ श्री राज श्री ठकुरानी जी जाते हैं तहाँ अनंत कोट लश्कर शहर से बस गया। जहाँ पर भी धाम धनी जाते हैं वहीं पर वो शोभा तैयार। तो कोई भी जगह परम धाम में खाली नहीं। जैसे यहाँ पर गए कि भाई यहाँ पर थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर हुआ, कुछ दूर चलोगे फिर रुड़की आ जाएगा, कुछ दूर चलोगे फिर सहारनपुर आ जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जगह जगह रौनक है ना। इसी तरह से हमारे इस खोज राज पहाड़ पर भी देखो हवेलियां आई है 1000 पहल में, तो अलग अलग लीलाएं हैं। फिर अंदर चांदनी पर चलो, चांदनी पर जहाँ बगीचे हैं वहां पर भी सुंदर सुंदर फूल वाली सखियां बैठी होंगी, फलों वाली सखियां बैठी होंगी। फिर आकाशी महल पर जाओ तो आकाशी महल क्या खाली पड़ेगी, उनके अंदर भी लीलाएं हैं। उनके अंदर भी एक महल के अंदर मंदिर है, मंदिरों के अंदर त्रिपोलिये हैं। फिर उनके अंदर भी एक मंदिर के अंदर, महल के अंदर अनेक मंदिर हैं। मंदिरों के अंदर स्वेच्छा है, सिंहासन है, झूले हैं, चबूतरे हैं, सारी तो लीलाएं हैं। इस तरह से ये कोई भी जगह खाली नहीं है, सब जगह आनंद ही आनंद बस। तो अब क्या कह रहे हैं कि कोटान कोट शहर लश्कर पशु पक्षियों के हैं। तो जहाँ श्री राज श्री ठकुरानी जी जाते हैं तहाँ अनंत कोट लश्कर शहर से बस जाते। एक नई ही रौनक सजावट, हर जगह आनंद ही आनंद। अनंत कोट शोर चोहो चांद होत, और आगे हक हादी रूहों के अनंत कोट तमाशे होते। अनंत करोड़ों, क्या कह रही है, शोर चहो दिशा में। अगर पेड़ों को देखेंगे, धामधनी जा रहे हैं पेड़ों को देखेंगे तो पेड़ भी मस्ती में झूम झूम कर मधुर गायन, है ना। जहाँ को भी धामधनी की श्यामा जी को लेकर, हम सखियों को लेकर जाएंगे तो पेड़ों पर बैठे हुए पशु पक्षी भी मधुर मधुर भाषा में गुंजान करेंगे, है ना। पशु भी अपनी नई नई कलाएं करके दिखाएंगे। अगर ताल पर जाएंगे तो ताल का वो जल भी झूमता हुआ नृत्य करता हुआ भाषित होगा। वे जो चार धाराएं पड़ रही हैं वे भी मानो धाम धनी को ऐसा आनंदित कर रही हैं नृत्य करते हुए कि हमारी शोभा को तो देखो, हमारे पास आओ। तो परम धाम का जो कह रहे हैं कि कण कण आनंद की मस्ती में झूमता है, तो वे क्यों नहीं अनंत दिलाएं, क्यों नहीं एक नया बाजार से एक नया शहर सा नजर आएगा जिसमें आनंद मिले। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि जहाँ पर भी राज श्यामा जी और सखिया जाती हैं वहां पर अनंत कोट तमाशे। एक तो वृंदावन की जिनी ही चेतन है, मंदिर हुए, झूले हुए, सिंहासन हुए, पशु हुए, पक्षी हुए, पेड़ हुए, पौधे हैं, जल है, थल है, अग्नि वायु आकाश, चांद सूरज, जितनी भी चीजें वहां पर मिलती है, सब क्या करती हैं, धाम धनी को रिझाने के लिए अपनी नई नई कर्तव्य दिखाते रहे। जल के जीव जल में उछाला देते, जल भी खुद आनंद में उछलता रहेगा, है ना। मंदिर भी झूम झूम कर धाम धनी को नृत्य करते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की तरह में गिर जाएंगे, वे तो चेतन है। जैसा धाम धनी चाहते हैं वे वैसी लीलाएं वहां पर प्रकट करती हैं। और कभी श्री राज श्री ठकुरानी जी समझ सुंदर साथ को लेके तरफ पश्चिम की ओर पधारत हैं। श्री ठकुरानी जी सुंदर साथ सहित प्राणाधार को लेकर हस्तियों पर चल, कभी पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर धामधनी जी सखियों को लेकर, श्यामा जी को लेकर हाथी पर सवार होकर चलते।
तब अनंत शोभा और सुख सभी को हो। श्री युगल किशोर हस्ती पर विराजत है और साथ सब हस्तियों पर विराजते हैं। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी है। तो अगर राज जी और श्यामा जी हाथी पर विराजमान हैं, तो हम सखियां अपने अपने हाथियों की सवारी क्यों कर रहे हैं? जी, देखो, जी। एक होते हुए भी अनंत है और अनंत होते हुए भी एक है। अगर एक दिल्ली से देख रहे हैं तो अगर मेरे राज्य हाथी पर है, तो हमारे अंदर भी तो वही भाव आता है। अगर मेरे धामधनी नूर रूपी हाथी पर, उस उज्ज्वलता रूपी हाथी पर बैठे हैं और हम उनको देख रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन सा बदलाव? हम भी तो उसी हाथी पर सवार हैं। तो हाँ जी। ये कह रहे हैं कि अब मुझे पश्चिम की घाटी में जाना है, पश्चिम की चौगान में जाना है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम भी पश्चिम की घाटी में ही चलेंगे। तो जहाँ पर धाम धनी की इच्छा होती है, हम वही जाते। इसीलिए तो कहा कि जब रोज धनी पूछते हैं कि सखियों बताओ आज कहाँ जाना है, तो हम कहाँ कहते हैं? जहाँ धाम धनी की इच्छा होती है, हम वही जाते। होते। हाँ इतने जी। शॉर्टकट में करते हैं, लेकिन अंदर से उनके ही हमारे अंदर वो इच्छा आती है। तो यही है वहां का ऐसा। तो हस्तियों पर चढ़ते हैं और तब अनंत शोभा और सुख सभी को होत है। श्री युगल किशोर हस्ती पर विराजत है और साथ सब हस्तियों पर विराजते हैं। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं, मस्तक में ना हाथियों पर बैठी हैं, और किलाए बैठ के हस्तियों को हुलाते। उनके ऊपर बैठकर, एक तो महावत होता है जो चलाता है, हर एक पीछे सवारी करती है, तो उनको अपने हुक्म से चलाती हाथी। हाँ और हक हादी रूहे बीच होदा के बैठ। तो जो सखियां चलाने वाली हैं वो तो बैठती हैं आगे, और जो होंदा होता है ना, वो चकोर सा सिंहासन बना होता है हाथी के ऊपर, उस पर हमारे राजी और श्यामा जी बैठे, है ना। तो वो कहाँ से आया उस सिंहासन? वो खुद हाथी ने अपने गुणों को प्रकट किया अपने अंदर, कोमलता से कोमल, है ना, सुंदर से सुंदर रत्न से जड़ा हुआ, जिस पर मेरे धामधनी श्यामा जी के साथ में विराजमान। तो हम सखियों की भी होड़ लगती है, अरे मेरे पिया जी बैठे हैं तो आज मैं चलाऊंगी, है ना। दूसरी सखी कह रही आज मैं चलाऊंगी, मैं भी तो आनंद लूं। धामधनी कहते पीछे बहुत हाथी है, नहीं आज तो मैं अपने धामधनी का ही हाथी चलाऊंगा, चलाऊंगी, और कितना मुझे आनंद आएगा। हाथी कह रहा है जी। मुझे आनंद आ रहा है, सखियां बैठी, सखियां कह रही मुझे आनंद आ रहा है, मैं अपने धामधनी को आगे चला रही हूं। ऐसे प्रेममय लीला यहाँ पर हो रही है। और हक हादी रूहे बीच होंदा के बैठक है, और आगे पीछे अनंत कोट खोजे चले गए। तो ऐसे उस हाथी के पीछे पीछे अनंत युद्ध के युद्ध, खोज की खोज, हाथियों की, घोड़ों की, कुछ खाली हाथी, कुछ रथों को लिए हुए, कुछ घोड़े रथों को जोड़े हुए, है ना। फिर कोई बंदरों की फौज, कोई लंगूरों की फौज, कोई जिराफों की, कोई गैंडों की। तो अनंत यहाँ पर सारी मानो पूरे के पूरे पशु पक्षी कहाँ पहुंच रहे हो? पश्चिम की चौगान में। तो अनंत कोट बाजे बजाते चले। कैसे चलते हैं? बाजे बजाते, चुपचाप नहीं। हाँ जी। फिर वही बात आएगी, क्यों? क्योंकि जो चलना हो रहा है, यात्रा हो रही है, किसके लिए हो रही है? ये आनंद की मौज मस्ती के लिए। जैसे जी, यहाँ जी, भी तुम जी। कह देते हो कि भाई किसी पर्पज से जाना, अगर तुम्हें कहीं को मार्केट में जाना तो क्या करेंगे? अरे भाई पैदल नहीं जाया जाएगा, गाड़ी उठा दो, है ना, या फिर बाइक ले लो, या फिर रिक्शा कर लो, पैदल नहीं जाया जाएगा। और घूमने के लिए अगर सुबह मॉर्निंग में वॉकिंग पे जाना है तो तुम कितनी दूर तक चले जाओगे, है ना। मौज मस्ती के लिए जाना है शाम के टाइम तो तुम चले जाओगे, उसमें तो नहीं कहोगे कि सवारी कर, कोई कहेगा भी बैठ जाओ, तुम कहेंगे नहीं मैं घूमने के लिए, आनंद जी, की जी, मस्ती जी। के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी यात्रा कैसे हो रही है? आनंद की। तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? अपने अपने बाजे बजाते हुए जा रहे हैं और गायन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अनंत कोट बाजे बजाते चलते हैं, अनंत कोट हाथी झूमते झूमते चले जाते हैं। तो आते क्यों? हैं। क्योंकि बाजे बज रहे हैं, गायन हो रहा है, धामधनी की पीठ पर विराजमान है। तो वो हाथी तो धामधनी के उस एहसास को, उस आनंद को प्राप्त करता हुआ क्यों नहीं वो झूमता? घोड़े क्यों नहीं नृत्य करेंगे? बंदर क्यों नहीं छलांगे लगाएगा? क्यों? क्योंकि सबको आनंद जो प्राप्त हो रहा है। अनंत कोट हाथी झूमते झूमते चले जाते हैं, अनंत कोट किशोर घोड़े नाचते कूदते चले जाते हैं, है ना। हाथी तो झूमेगा बेचारा, भारी है,
लेकिन घोड़ा तो हल्का है, वो तो छलांग लगाएगा और जोर जोर से वो हिंग हिलाएगा। अनंत कोट खूब खुशहालियां और जवेरन की पुतलियां तो नाचती और गाती चल रही है ना। पशु जी पक्षी जी बाजे बजा रहे हैं और ये सभी खूब खुशहालियां, पुतलियां सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित नृत्य करते हुए चली जा रही है। तो देखो जैसे हमारे यहाँ पर सवारी निकलती है ना राज्य की, तो कितनी लंबी यात्रा कर ले, थकावट हाँ नहीं जी होगी, है ना, एक आनंद। तो इस तरह से अनुभव कर कि जब मेरे धाम धनी की वहां पर सवारी चल रही है तो कैसा आनंद छाया हुआ है कि नाचते गाते हुए सब मस्ती में मस्त होकर चल रहे हैं और बजावती चली जाती है। अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों के ध्वजा। अब एक एक जो जुट है, फौज है, उसका एक विशेष किरदार है, एक विशेष ध्वजा लिए, है ना। जी अगर सफेद रंग की फौज है तो वो सफेद रंग का झंडा है, मैं जी नूर, मैं धाम धनी का नूर हूँ, है ना, मेरे पीछे सारी नूर की लश्कर है। जो धाम धनी के अंदर की सौंदर्य है तो वो सौंदर्य की लाल ध्वजा हुई, तो वो लाल रंग के हाथी, लाल रंग के जिराफ, सब लाल रंग के बंदर अपने ध्वजा को फहराते हुए जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसा महाराज यहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि अनुभव कैसे आनंद में सब झूम रहे। तो सब वही धाम धनी के अनंत गुणों की ध्वजा बनी है और सब हाँ किसमें जी उस प्रेम की मस्ती में मस्त हैं। तो वो ध्वजा भी कैसे लहरा रही है, उस लहराती हुई ध्वजा को देखकर एक पशु पक्षियों के अंदर भी वो जोश आता है। जैसे यहाँ पर भी देखे कि जब हमारे शेरपुर का जब झंडा लगाया जाता है तो कैसे लश्कर की लश्कर भागती है कि छुए उस झंडे को, छुए उस झंडे को, है ना। और जबकि एहसास करो कि एक कुछ सुंदर साथ होते हैं उसको बचाने के लिए कि छूने नहीं देना, है ना, और कुछ छूने के लिए तुरंत भागते हैं। तो सही पूछे हाँ तो जी क्या वो दज्जाल का रूप होता है जो झंडे को छुए नीचे करे, लेकिन क्या करते हैं सुंदर साथ फिर भागकर चाहते कि छू ले, वो भाव दूसरा है कि भाई हम उसको, हाँ जी लेकिन सुंदर साथ क्यों हम्म बचाते हैं कि इस झंडे को दज्जाल ना गिरा ना पाए, हम इसको ऊपर ही रखें और जाकर इसको टांगे, है ना। तो जब ध्वजा आरोहण होता है यहाँ पर भी तो कितना आनंद आता है, कितने ढोल नगाड़े गायन करके अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं, थकावट का तो पता ही नहीं लगता, है ना। तो यहाँ तो सही पूछे ये नकली रस है जो रंग गुलाल बखेरते हैं, लेकिन परम धाम में तो वो जीवी, वो फूल, वे वृक्ष, वो सब पत्ते, खुद हम सब रूहों का स्वागत करने के लिए ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं आनंद की मस्ती में हमारी ये यात्रा चलती है। अनंत कोट निशान, अनंत कोट रंगों। अब ये निशान क्या है, जो ध्वजा है या अनंत रंगों की, अनंत रंग यानी जितने मेरे धामधनी के अंदर गुण है उन गुणों की ध्वजा बनी हुई, और ये ध्वजा जितनी लहरा रही है उतना ही मेरे धामधनी का हृदय का वो प्रेम रूपी रस रस लहरे ले रहा है, जिसको देख देख कर सबके अंदर वो उमंग को लहर दौड़नी शुरू हो जाती है। अनंत कोट फौज, फौजे अक्षरातीत की नूर की चली जात है। आगे ना देखो, अनंत कोट फौजे अक्षरातीत के नूर। अब जी नूर जी में जी एक ही रंग नहीं है, नूर में अनंत रंग। अनंत तो सब रंग, सब रस और सब रसों की फिर खुशबू, तो ये सारी की सारी शोभा धाम देवी के गुणों की है जो बाहर लीला के लिए प्रकट होकर ये चल रही है। फौज जो अक्षरातीत की चली जात है, ताके दाएं बाएं अनंत कोट फौजे खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियों के वास्ते सील देते। फौज जो अक्षरातीत की चली जाती है, जो अक्षरातीत की फौज चली जा रही है, ताकि दाएं बाएं अनंत कोट खूब खुशहालियों की फौज है और जवेरों की पुतलियों के वास्ते सेज दे के खड़ी, खूब खुशहालियों की फौज जो जवेरों